नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आपका एएमडी का फॉर्म भरा गया था, उसका एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है, जिसका कि एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर AMD 03/2021 था। उसका एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया था। आप लोगों को पता होगा, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर हमें अपर डिवीज़न क्लर्क का जो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर दीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ पर देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट जो है हमारा है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, उसमें हमारा निकला हुआ था। ठीक, तो इसके यहाँ पर अगर हम लोग अपर डिवीजन क्लर्क का अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर ऑफ वैकेंसी थी। टोटल यहाँ पर 16 सीट के लिए वैकेंसी निकल कर आई थी। ग्रुप सी का ये हमारा पोस्ट था। बाकी यहाँ पर जो मिनिमम स्पीड था 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में आपको टाइप राइटिंग करना था। और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए था। ठीक, और इसके बाद ये हो गया। बाकी यहाँ पर देखिए, हम लोग सिलेबस के और एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर हम लोग बात करें अपर डिवीजन क्लर्क का, तो यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क का हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि अपर डिवीजन क्लर्क का ये हमारा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा था सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो अपर डिवीजन क्लर्क का पेपर होगा, इसमें आपके दो लेवल होंगे। ठीक, जिसमें से आपका जो लेवल फर्स्ट होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, और दूसरा जो आपका लेवल 2 रहेगा हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर आपको दो लेवल में एग्जाम देना पड़ेगा, एक तो आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा। यहाँ पर कह रहे लेवल फर्स्ट विल बी ओनली क्वालिफाइड एग्जाम या स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर लेवल 2 मेन एग्जाम। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो लेवल फर्स्ट का पेपर होगा ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है। लेवल फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना, यानी कि आपके लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया रखेगा। अगर उस क्राइटेरिया को आप लोग पास कर ले जाएंगे तो आप समझिए आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अब आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में बैठने दिया जाएगा। ठीक, कह रहा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर लेवल फर्स्ट फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी 50%। यानी कि कहा गया है यहाँ पर कि जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी के हैं, तो कम से कम आपको 50% अगर आप लोग ला देते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। यानी कि आपको लेवल सेकंड जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसमें आपको बैठने दिया जाएगा। ठीक, दूसरे यहाँ पर कहा गया है कि अगर जो स्टूडेंट ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो उनको कम से कम 40% अगर नंबर ला देते हैं रिटन टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में, तो जो लेवल फर्स्ट है, तो उनका क्या है कि सिलेक्शन हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में बैठने के लिए। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि पैटर्न ऑफ लेवल फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन। तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा लेवल फर्स्ट का, इसमें देखिए जो आपका क्वेश्चन टाइप क्या होगा, कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे इन द फॉलोइंग प्रपोर्शंस। यानी कि जो आपके क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपके जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि अर्थमेटिक के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि टोटल मिला के यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 रहेंगे, और इसमें जो मार्क आपका सिक्योर किया गया है कि आपका ये 300 नंबर का होगा। कह रहे 3 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी कि कह रहे अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको +3 नंबर दिया जाएगा, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपका होगा कि देखिए यहाँ पर -1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक, और जो आपको समय प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें 2 घंटे का समय आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में। बाकी यहाँ पर और कुछ भी डिटेल है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कैंडिडेट हु क्लियर द यूडीसी लेवल फर्स्ट, यानी कि जो इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा था कि अनरिजर्व कैटेगरी और जो आपके ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनको कम से कम 50% लाना था। अगर आप उससे क्वालिफाई कर लेते हैं, और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनको 40% मिनिमम लाना था। अगर वो लोग क्राइटेरिया पार कर जाते हैं तो उनका रिटन एग्जामिनेशन जो लेवल फर्स्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, उन्हीं को बुलाया जाएगा लेवल 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो लेवल 2 जो एग्जामिनेशन रहेगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपको बुलाया जाएगा अगर आप लेवल फर्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो। कह रहे द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट शैल बी एट द रेशियो ऑफ 120। कह रहे जो आपका डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा उसमें जो स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा 1:20 के अनुपात में सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि आपको
क्या कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट लिए जाएंगे लेवल फर्स्ट से लेवल सेकंड में जाएंगे, उसमें लेवल सेकंड में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसी के टोटल 20 गुना स्टूडेंट ही बुलाए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में। ठीक, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि वो जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो आपको करना ही करना है, प्लस उसमें से आपका मेरिट लिस्ट ये लोग बना देंगे कि कम से कम 20 गुना स्टूडेंट को ये लोग लेंगे 1:20 के अनुपात में। ठीक, देखिए ये तो हो गया। बाकी कह रहे हैं पैटर्न ऑफ लेवल 2 रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टाइप कह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कह रहे हैं आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, तो यहाँ पर आपको कह रहे हैं ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि द डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसमें आपके 2 पार्ट होंगे। कह रहा है पार्ट ए जो रहेगा ये आपका कह रहा है कि ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन और प्रिसाइज और इसका इंग्लिश ग्रामर का ये 50% हैज़ टू बी रिटन प्योरली इन इंग्लिश। ये आपको प्योरली का करना है कि इंग्लिश में ही आपको लिखना है, तो प्योरली ऑन इंग्लिश है ये, यानी कि आपको यहाँ पर हिंदी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। बाकी यहाँ पर जो पार्ट बी आपका होगा, पार्ट बी में यहाँ पर कहा गया है कि पार्ट बी जो आपका होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंप्राइजिंग एसे हो गया, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग 50%, हैज़ टू बी रिटन प्योरली दे आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, तो हिंदी और इंग्लिश आप किसी भाषा में लिख सकते हैं। कह रहे इफ इट इज रिटन इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी 0 मार्क विल बी अवॉर्डेड। कह रहा है कि यहाँ पर आपको ये छूट दी जाती है, या तो आप पार्ट बी में या तो करें आप टोटल इंग्लिश में करें या फिर टोटल हिंदी में करें। ठीक, लेकिन अगर आप लोग कॉम्बिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको 0 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर और जो कुछ भी डिटेल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर तो दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया नहीं गया है। बाकी मार्क जो होगा ये आपका 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ठीक, तो 100 नंबर के पेपर होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि इसमें नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। बाकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर कहा गया कि आपको 3 घंटे का समय यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये हो गया आपका। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आपको फाइनल चीज यहाँ पर जो लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कह रहा है कि फाइनल सिलेक्शन सेल भी ऑन द बेसिस ऑन द मार्क सिक्योर्ड इन द लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट ओनली, यानी कि कह रहा है जो लेवल फर्स्ट आपका है, लेवल फर्स्ट है ये आपको सिर्फ और स्क्रीनिंग टेस्ट है या आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो आपका लेवल 2 होगा ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप से ही आपका क्या होगा फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो अगर आप लोग लेवल 2 में अच्छा मार्क लाएंगे तभी आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट में ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसी के आधार पर ही आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन लेवल 2 के ही आधार पर होगा। ठीक, बाकी यहाँ पर कह रहा है कि इन द इवेंट ऑफ ए टाई फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी अडॉप्टेड इन सीक्वेंस फॉर डिसाइडिंग पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट। कह रहा है टोटल ऑफ लेवल फर्स्ट एंड सेकंड मार्क कैंडिडेट विल हायर मार्क शैल बी प्लेस्ड हायर। कह रहा है कि जो स्टूडेंट ऐसा रह जाए कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में नंबर अच्छा पाया रहेगा उसको वरीयता ज़्यादा दी जाएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट में उसका नाम सबसे पहले रखा जाएगा। ठीक, दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ भी आपका यहाँ पर के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये लोग मेरिट लिस्ट बनाएंगे अगर कुछ हो जाता है, यानी कि जब इक्वलिटी आएगी तब। तीसरे यहाँ पर कहा गया है कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर आप नेम लिया जाएगा, फर्स्ट नेम मिडिल नेम और सर नेम इन दैट ऑफ ऑर्डर। तो यही आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है। ठीक, तो एग्जाम पैटर्न हमने आपको बता दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास बार्क का हो, NPCIL का हो, या फिर किसी अदर का भी, या फिर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का हो, तो अगर आपके पास अगर अपर डिवीजन क्लर्क का पेपर है तो समझ जाइए वही एग्जाम पैटर्न इसका भी है, क्योंकि जितने भी एटॉमिक हैं आपके, तो जितने भी एग्जाम होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत सभी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। तो आपके पास अगर बार्क का पेपर हो या फिर NPCIL का हो या NFC का हो, तो आप लोग उस पेपर को सॉल्व करिए, उसी के आधार पर ही आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि पिछले साल किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसी तरह से आपके क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे AMD में। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।